मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ राहुल सर पे स्वागत है। तो हमने पिछले लेक्चर में बच्चों क्लास 10 के NCERT का चैप्टर ट्रायंगल का थ्योरम नंबर 6.4 तक कर लिया था। आज बारी है थ्योरम नंबर 6.5 की और इसको आज हम करने वाले हैं प्रूफ। तो सबसे पहले बच्चों हम जानें कि आखिर इसका स्टेटमेंट क्या है। तो कहता है इफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल का एक एंगल यदि एक त्रिभुज का एक कोण इज इक्वल टू द एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, यानी किसी दूसरे त्रिभुज के एक एंगल के बराबर, दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हूं। आगे कहता एंड द साइड इंक्लूडेड इज दिस एंगल, इन एंगल्स के बीच जो साइड इंक्लूडेड है बच्चों उनकी बात कर रहा है। इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं कैसे हो, आर इन द सेम प्रोपोर्शनल, अर्थात सेम रेशियो में हो। कैसी हो भुजाएं, क्या हो, समानुपाती हो। देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तब ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होते हैं। यही आज का थ्योरम है बच्चों और इसी को हम प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं थ्योरम के अंतर्गत बच्चों, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो गिवन क्या है बच्चों, अपने भाषा में लिखना है और अपना भाषा तो हम जानते ही हैं क्या है। गिवन आपका है गिवन यानी दिया है। क्या दिया है बच्चों, क्या दिया है, दो ट्रायंगल दिया है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF क्या दिया है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में क्या है बच्चों, एक एंगल सबसे पहले बराबर है। एक एंगल कर दे बराबर, कर देते हैं। एंगल A को बराबर कर दे बच्चों, इस एंगल A को बराबर कर दे एंगल D के। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों दिक्कत, यही तो दिया है। एंगल A बराबर एंगल D, ठीक है। साथ ही साथ कह रहा है इन कोणों के बीच, इन कोणों के बीच जो भुजाएं इंक्लूड है, यही तो इंक्लूड है, AB और AC। साथ ही साथ इन कोण के बीच या इस कोण के बीच कौन सा एंगल इंक्लूड, कौन सा साइड इंक्लूड है, DE और DF। तो इनका रेशियो भी आपस में बराबर दिया हुआ है, इनका रेशियो भी बराबर आपस में दिया हुआ है। तो लिख देते हैं एंड AB बटा DE बराबर AC बटा DF। ये आपका दिया हुआ है। तो दिया हुआ का काम हो गया क्लियर बच्चों। तो अब किसको लिखते हैं, टू प्रूफ, यानी क्या सिद्ध करना उसके बारे में लिखते हैं। तो टू प्रूफ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, उसको देखते हैं। तो सिद्ध करना है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, यही सिद्ध करना है। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, और जो हमने 6.3 नंबर में कंस्ट्रक्शन किया बच्चों और जो हमने 6.4 में कंस्ट्रक्शन किया है वही कंस्ट्रक्शन यहाँ भी करना है। यानी कंस्ट्रक्शन क्या होगा, बनावट क्या हो जाएगा बच्चों, बनावट आपका हो जाएगा, क्या कट करेंगे, इस AB के बराबर बच्चों इस पे एक पॉइंट लेंगे
मान लिया जाए P, और इस AC के बराबर इस DF पे एक पॉइंट ले लेंगे Q, और इसको क्या कर देंगे हम बच्चों, मिला देंगे। इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो लिख लेते हैं इसको। कट DP बराबर AB, DP बराबर AB, DQ बराबर AC एंड ज्वाइन PQ, एंड ज्वाइन PQ। PQ को क्या कर लिया, मिला लिया। DP बराबर AB और DQ बराबर AC काटा, तथा PQ को मिला दिया। PQ को क्या किया बच्चों, मिला दिया। क्या इतना तक क्लियर है बच्चों? बढ़े आगे। अब क्या करेंगे हम लोग, प्रूफ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों, प्रूफ की बात करेंगे। तो करते हैं प्रूफ की बात, यानी प्रमाण की बात करेंगे। प्रूफ या प्रमाण। देखिए, अगर प्रूफ में जाइएगा तो सबसे पहले जाइए कि दिया हुआ क्या है। तो दिया है बच्चों आपका AB बटा D, यही तो दिया हुआ है। साथ ही साथ दिया है बच्चों AC बटा DF, ये दिया है। ये आपका क्या है, गिवन है, यानी दिया हुआ है, दिया है, नहीं दिया है। अब जरा इसको अगर हम चाहें बच्चों, अभी हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, इस AB के बराबर क्या क्या है, कट DP को, तो लिख दे AB बराबर DP, यानी AB की जगह क्या लिखते, DP लिख दे, और इस D को D छोड़ दे। साथ ही साथ AC किसके बराबर हमने कट किया है कंस्ट्रक्शन में, AC बराबर हमने कट किया है DQ को, तो यहाँ पे लिख दे AC की जगह DQ, तो DQ बराबर DQ बटा DF, कोई दिक्कत नहीं। क्यों ऐसे हुआ, चूंकि हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन, AB बराबर DP एंड DQ बराबर AC बराबर DQ, AC बराबर DQ, AC बराबर DQ, और ये कैसे किया है, तो बनावट से या कंस्ट्रक्शन से, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन या बनावट से हमने ऐसा कर दिया। अब चाहे तो इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, यानी इस DP को नीचे और DE को ऊपर लेके चले जाएं, साथ ही साथ यहाँ पे DF को ऊपर और DQ को नीचे लेके चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। अगर इतना कर लिए तो बोथ साइड क्या करते हैं, -1 कर दें। पिछले भी थ्योरम में हमने क्या किया था, यही किया था, बोथ साइड -1, दोनों तरफ -1 करने पर कर दे, तो कर देते हैं DE बटा DP -1 बराबर DF बटा DQ -1। अगर इतना आप कर दिए तो देखिए क्या आएगा, LCM क्या आ जाएगा, DP आ जाएगा, और DE माइनस हो जाएगा DP इज इक्वल टू, यहाँ LCM क्या आ जाएगा, DQ आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, DF माइनस DQ। ये पिछले क्लासेस में भी हमने इस तरह का किया था। अब जरा देखिए बच्चों कि अगर DE में से ये पूरा जो DE है बच्चों, ये पूरा जो DE आप देख रहे हैं, अगर इसमें से आप DP को क्या कर दे, घटा दे, इसको घटा दे, DP को घटा दे, यानी ये वाला पोर्शन क्या कर दे, हटा दे,
तो आप देखेंगे कि ये P बचेगा। क्या बचेगा? P बचेगा। तो लिख देते हैं उसके जगह पे P, यानी D माइनस DP क्या हो जाएगा? P। P या EP भी लिख सकते हैं बटा DP। इसी तरह से जब वहाँ आप देखिएगा कि DF माइनस DQ, DF क्या है? पूरा यहाँ से यहाँ तक DF है। इसमें से अगर आप घटाते हैं, DQ को घटाते हैं, DQ कहाँ से कहाँ? ये है, DQ ये है, तो घटाइएगा तो क्या बचेगा? QF बचेगा। यही तो बचेगा। तो यहाँ पे लिख दे DF माइनस DQ बराबर QF बटा DQ। लिख दिए, ये आ गया। अब इसको कर देते हैं इरेज। नहीं, चलिए, क्या इतना आप समझ लिए? तो समझ लिए तो एक बार पूरा नोट कीजिए। ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन, इतना। अब जरा देखिए, अगर बात करें, इसको फिर से उलट दें, अगर यानी कि DP बटा P या EP बराबर DQ बटा QF या FQ, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर इतना ले आए हम, तो अगले में चलते हैं। क्या ले आए हैं बच्चों? DP बटा P, यही तो लाए हैं, बराबर DQ बटा QF, यही तो ले आए हैं। नहीं, यही लाया है ना। देखिए, हमने यही लाया है। हमने क्या किया है बच्चों? यही लाया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हमने लाया है। नहीं, और इसी को हम यहाँ पे लिखे। तो बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम आप लिख सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, यानी थेल्स थ्योरम के विलोम के अनुसार, थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार, आप क्या कर सकते हैं कि PQ पैरेलल हो जाएगा EF के। क्या हो जाएगा? PQ पैरेलल हो जाएगा EF के। तो यहाँ लिख देते हैं PQ पैरेलल हो गया EF। कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही बच्चों आप देखेंगे कि ये PQ और QF पैरेलल हो गया, PQ और EF क्या हो गया? पैरेलल हो गया, तो हम जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यानी इस P एंगल और ये E एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। साथ ही साथ ये Q एंगल, ये वाला Q एंगल इस F एंगल के बराबर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड से। तो लिख देते हैं यहाँ पे, सो अतः एंगल P बराबर एंगल E एंड एंगल Q बराबर एंगल F। इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए, अब साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़े? तो ट्रायंगल को लेकर चलिए। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF को अगर लेकर चलें, DEF नहीं, DPQ लेकर चलते हैं। DPQ लेकर चलते हैं। तो ज़रा देखिए कि AB बराबर DP है, कंस्ट्रक्शन से है। साथ ही साथ AC बराबर है, AC बराबर क्या है?
डी क्यू है, ये भी कंस्ट्रक्शन से है। और एंगल ए बराबर एंगल डी है, एंगल ए बराबर एंगल डी, ये गिवन है, ये आपका दिया है, नहीं ये दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है बच्चों तो आप यहां से क्या कह सकते हैं, दो साइड और उसके बीच का एंगल, यानी कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगेगा, तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, क्या कौन सा कॉन्ग्रुएंस लगेगा, एस ए एस बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, यानी एस ए एस सर्वांग समता से। नहीं, ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम या कंग्रुएंस ट्रायंगल डी पी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से भी एंगल बी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, पी आ जाएगा, एंड एंगल सी बराबर एंगल क्यू आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब जरा देखिए कि क्या है एंगल, देखिए जरा आप यहाँ पे हम अलग लिखते हैं इसको आराम से। अब ज़रा देखिएगा ध्यान से, क्या देखना है ध्यान से कि एंगल P बराबर E है, एंगल P बराबर E है, एंगल P बराबर एंगल E है, साथ ही साथ एंगल B बराबर एंगल P है। और इस दोनों से आप क्या निकाल सकते हैं बच्चों, इस दोनों से आप निकाल सकते हैं एंगल B बराबर एंगल E, एंगल B बराबर एंगल E आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर देखें तो एंगल Q बराबर एंगल F है, एंगल Q बराबर एंगल F है, एंड एंगल C बराबर एंगल Q है। और दोनों में अगर Q कॉमन है बच्चों तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, तो एंगल C बराबर एंगल F निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एंगल C बराबर एंगल F निकाल सकते हैं। अगर आपने यहां तक निकाल लिया, देखिए अब किसकी बात करें, ट्रायंगल ए बी सी, या फिर हाँ रहने दीजिए यहीं पे कर लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ की बात कर ले। तो जरा देखिए क्या देखेंगे कि आप यहां से क्या देख लिए कि एंगल ए बराबर क्या आ गया बच्चों, एंगल ए बराबर एंगल डी है, दिया हुआ था, गिवन था, गिवन था कि नहीं था, था गिवन। एंगल बी बराबर एंगल क्या था, ई था, एंगल बी बराबर एंगल ई, देखिए आया है, एबव प्रूव्ड। एंगल सी बराबर क्या आ गया बच्चों, एंगल एफ, ये हमने एबव प्रूव्ड किया है, एबव प्रूव्ड। और हम इसके पहले पढ़ चुके हैं ए सिमिलरिटी, तो बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी या ट्रिपल ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप या सिमिलर हो जाएंगे डी ई एफ के, और यही क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो हमने प्रूफ कर लिया, आप नोट कर ले आराम से बच्चों, आराम से। अगर एक बार बिना समझ में आए तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, आराम से समझें। और मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।